घर को डेली रूटीन में नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रखना इतना क्विक और इजी नहीं है जितना कि आपको 8 to 10 मिनट्स की वीडियो में शो होता है, बल्कि इसके पीछे एक स्मूथ रूटीन, टाइम मैनेजमेंट एंड हार्ड वर्क भी इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो आज के इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने घर को किस तरह से नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वेदर के बारे में भी बताइएगा कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे सर्दी किस शिद्दत की है। तो सबसे पहले तो जी बताती चलूँ कि जो हम होम मेकर्स होती हैं, हमारी रूटीन जो है वो ज़्यादातर स्टार्ट भी किचन से होती है और एंड अप भी किचन से ही होती है। आई होप मेरी तमाम बहनें इस बात को एग्री करेंगी। और यहाँ पे जी बेबी का लंच तैयार किया था, उसके बाद वॉक पे गए थे और वापसी पे आते हुए जो है ना मैंने जो वेजिटेबल्स थी वो ग्रैब कर ली थी। तो आप साथ साथ दूसरे काम करते रहें जो आपको करने हैं। मुझे पता है घर जाके मुझे फ़ौरन खाना बनाना होता है, तो उसके लिए मेरी कोशिश यही होती है कि जब हम मॉर्निंग में बेटे को स्कूल ड्रॉप करते हुए जाएं तो उससे वापसी पे जो है ना हम लोग घर में जो भी मैंने बनाना होता है उसके लिए अगर सब्ज़ी चाहिए तो मैं सब्ज़ी ले लेती हूँ। अगर घर में कोई चीज़ अवेलेबल हो, दाल गोश्त, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वहीं से बना लूँ। तो इसी तरह से जब मैं घर पे आई थी और रात को बहुत ढेर सारे बर्तन थे जो मैंने वॉश किए थे और उसके बाद अभी मैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, क्योंकि जो पहले के वॉश हुए बर्तन है अगर उनको ऑर्गेनाइज़ कर लो तो बाद में धोने वाले आसान हो जाता है आपके लिए। इन द मीन वाइल मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद सब्जियों को जो है वो कटिंग स्टार्ट कर दी थी और सब सब्जियों की कटिंग करने के बाद ना मैं उनको प्रॉपर्ली वॉश करूँगी और उसके बाद मैं जी अपनी कुकिंग की तरफ जाऊँगी। अच्छा, साथ में बताती चलूँ कि जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा होता है ना कि 8 to 10 मिनट्स की वीडियो में कि भाई घर एवरी टाइम क्लीन रहता है और हर टाइम वो साफ़ सुथरा दिख रहा है और मेहमानों के लिए समझ लें घर हर वक्त ही रेडी रहता है, तो ऐसा हर घर की रूटीन नहीं होती। इस रूटीन को बनाने के लिए और इस रूटीन को अपने साथ आपको खुद को उस रूटीन में ढालने के लिए बहुत टाइम लगता है और बड़ी मेहनत लगती है। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो आप अपने बड़ों से सीखते हैं और जब आप अपने बचपन में देखते हैं ना कि आपके बड़े किस तरह से चीज़ों को लाइक घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो तभी ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपकी जो है ना आपकी अपनी तरबियत में और आपकी नेचर में बिल्ट इन हो जाती हैं। तो जब मैं सब्ज़ी वगैरह की कटिंग करती हूँ तो साथ में बताती चलूँ कि मैं कोई भी अपना फेवरेट ड्रामा, फेवरेट शो या कुछ भी जो मैं देखना पसंद करती हूँ तो मैं उस टाइम पे देख लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा एंटरटेनमेंट का सीन भी हो जाता है और साथ में जी खाने की तैयारी भी हो जाती है। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं बना रही थी आज मिक्स सब्ज़ी, और मिक्स सब्ज़ी जो है ना ये बड़ी हेल्दी है, बहुत अच्छी लगती है और बड़े मज़े की बनती है। और चीज़ों को टाइम को मैनेज करने के लिए ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादातर जो खाना है ना वो मैं कुकर में बना लूँ। इससे होता ये है कि बहुत लाइक जो खाना आपने आधे घंटे में बनाना है वो आपके 10 से 15 मिनट में रेडी भी हो जाता है। तो अगर आप भी अपने इस खाने के टाइम को बचाना चाहती हैं तो ये ट्राई करके देखिएगा कि कोई भी खाना है तो आप उसको कुकर में बनाएं तो बहुत जल्दी कुक हो जाए। बस जी साथ में ही मैंने सोचा कि अब मैं रोटी भी बना लेती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने बेटे के स्कूल आने से पहले ही ना उनके लिए खाने की प्रिपरेशन कर दूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे तो उनके ना काफ़ी टेंट्रम्स भी होते हैं। समटाइम वो लंच फिनिश करके आते हैं, समटाइम नहीं करके आते। तो अगर माँ इस चीज़ का ख्याल रखे तो फिर बच्चे को ये बात पता होती है कि मैं घर जाऊँगा और मेरी मदर ने इस चीज़ को मॉनिटर करना है। इस चीज़ की वजह से कोशिश वो यही करते हैं कि वो लाजमी अपना लंच फिनिश। मुझे पता है कि मेरे जो बेटे हैं वो थोड़ा सा ना फ्रूट की तरफ इतना ज़्यादा उनका नहीं है, तो मैंने आज यही कोशिश की थी कि अब मैं इनको इसका यूज़ टू बनाने के लिए इनको ये चीज़ लंच में दूंगी, क्योंकि फोर्सफुली अगर मैं उन्हें घर पे खिलाऊंगी इससे बेटर यही है कि वो दूसरे बच्चों के साथ जब स्कूल टाइम होगा और लंच का तो वो लाजमी इसको फिनिश कर लेंगे। तो साथ साथ जी मेरा कुकर भी लगा था। खैर सब्ज़ी तो 5 to 6 मिनट्स में जो है कुकर में बिल्कुल कम्प्लीटली कुक हो जाती है और बहुत अच्छे से बन जाती है। साथ में जी मैंने बना ली थी रोटियां। और हम अपने घर को ऑर्गेनाइज नीट एंड क्लीन रखने के लिए ना हर काम को साथ साथ कर रहे होते हैं, लाइक हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि एक काम फिनिश हो जाए या डन हो जाए तो तब हम दूसरे काम की तरफ जाएं। नहीं, हमें ये करना चाहिए कि हम साथ साथ दूसरे काम को भी लेकर चलें। अच्छा, ग्रॉसरी भी आ गई थी और ग्रॉसरी तब तक मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती जब तक मेरे ये जो कंटेनर्स हैं ये नीट एंड क्लीन ना हो। अच्छा, इन कंटेनर्स को भी नीट एंड क्लीन रहने के लिए या इनको रखने के लिए आपको चाहिए कि आप वंस अ वीक या 15 डेज में एक दफ़ा इनको ज़रूर वॉश करें, क्योंकि जैसे कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि हर कंटेनर में डिफरेंट चीज़ आप डालते हैं। जैसे पल्सेस दालें वगैरह होती हैं वो मैं कंटेनर्स में डालती हूँ, बेसन हो गया, मैदा हो गया। तो फिर इसके ऊपर ना समटाइम हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि इनको उठाते हैं और जो भी स्पाइसेस वाले हाथ हमारे होते हैं, स्टिकी हैंड्स होते हैं, वो इनके साथ लगते हैं और इनके ऊपर स्टेन्स आ जाते हैं और फिर काम करते हुए ना ये बहुत ही बुरा
लग रहा होता है, बहुत गंदे लग रहे होते हैं। इनको अगर टाइम टू टाइम आप क्लियर करेंगे, दूसरा बेनिफिट आपके लिए ये होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी ग्रोसरी में कौन सी चीजें घर पे अवेलेबल हैं और कौन सी चीजें आपने कितनी मंगवानी। इससे आपको चीजों का भी पता चल जाएगा और उनकी क्वांटिटी का भी अंदाजा हो जाएगा। तो एक ही चीज के साथ हमारे दो काम जो है वो कवर अप हो रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर इन कंटेनर्स को मैंने निकाल लिया था। एक कंटेनर में मेरे बेसन था और उसको मैं किसी भी ड्राई और कंटेनर में डाल दूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा वॉश करके तो फिर उसके बाद मैं इसमें दोबारा शिफ्ट कर दूंगी। तो बस जी फिर मैं इनको क्लियर कर लूँगी। और आपसे यही कहूँगी कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कोई भी बात आपके फ़ायदे की लगती है या कोई भी बात आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय का इजहार किया करें, बहुत अच्छा लगता है, इससे आपको मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, ये वाले जो कंटेनर्स हैं ये प्रॉपर्ली सील कंटेनर्स हैं, मतलब इनके अंदर जो है ना एक रबर जो है वो बैंड टाइप सा होता है जिससे ये प्रॉपर्ली जो है ना एयर टाइट हो जाते हैं। और ये काफ़ी टाइम पहले मैं बाय करके लाई थी, किसी डॉलर शॉप से लाई थी, मुझे अब सही रिमेंबर नहीं है, बट मेरे घर के एरिया के पास से ही मैंने कहीं से बाय किए थे। और 2 कंटेनर्स मेरे पास ये बड़े वाले हैं और 2 कंटेनर्स मेरे पास साइज में छोटे हैं। अगर आज मैं इनको वॉश करके रख लूँगी तो ये शाम तक ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद मैं इनको प्रॉपर्ली जो है वो कपड़े के साथ भी ड्राई करूँगी और उसके बाद मैं इनके अंदर जो भी मैंने ग्रॉसरी की अपनी सामान रखना है वो इसके अंदर मैं आराम से सिक्योर कर सकती हूँ। तो कुछ चीज़ों को साथ साथ करने के लिए ना उनका बिफोर टाइम करना भी ज़रूरी होता है। अगर ये कल की डेट में मैं करती, जब मैंने ग्रॉसरी समेटनी थी, तो तब ये मैं बिल्कुल ना कर पाती क्योंकि ऑब्वियसली ये वेट होते और इनमें मैं किस तरह से सामान डाल सकती थी। शाम में कुछ फ्रूट भी आया था और वो मैंने सोचा कि मैं बास्केट में लगा लेती हूँ। ये जो होते हैं किनू होते हैं या मीठे बोलते हैं इनको, ये बहुत अच्छे हैं। आजकल जैसे आपको पता है कि डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, तो बच्चों को कोशिश करें कि इसका जो जूस है ना वो पिलाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करता है। और क्योंकि जब मलेरिया या डेंगू होता है तो सबसे पहले आपका प्लेटलेट्स का काउंट जो है ना वो गिर जाता है। तो इससे बहुत ज़बरदस्त हमारे पास नेचुरल चीज़ है जिससे हम अपने प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि इसको जैसे इसका जूस बनाएं फ़ौरन इसको पी लें, क्योंकि ये ना ऑल ऑफ सडन ही जो है वो कड़वा हो जाता है और इसमें अगर आप काला नमक डाल के पियेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा फिर जी, आज कल मेरी सिस्टर से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि स्वीट पोटैटो बहुत अच्छे हैं तो आप खाएं। तो फर्स्ट टाइम मैं आज घर में बनाने लगी थी स्वीट पोटैटो और बेटे को भी फर्स्ट टाइम ही खिलाऊंगी। और वैसे तो इसके साथ इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिलहाल मेरे पास इमली अवेलेबल नहीं थी तो इस वजह से मैं इसको नॉर्मल चाट मसाला और लेमन के साथ ही ट्राई करूंगी। बस जी, अपने स्टीमर में मैंने पानी डाल लिया था और इसको मैं स्टेनर के ऊपर रख दूंगी और ऑलमोस्ट 45 to 1 आवर में इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूंगी ताकि ये प्रॉपर्ली टेंडर हो जाए। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं है कि ये कितनी देर में प्रॉपर्ली टेंडर हो जाएगा, लेकिन मेरा इरादा यही है कि ये प्रॉपर्ली टेंडर हुआ हो ताकि हम इसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। सुबह में सारे काम मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिए थे, बट शाम में आ गए थे कुछ गेस्ट, तो बस जल्दी में मुझे खाना बनाना था। और समटाइम ग्रॉसरी करते हुए भी कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं और ये मसाला अवेलेबल नहीं था, इसको खैर फिर मैंने मंगवाया और जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने सारी तैयारी की। कुछ चीज़ें बाहर से भी मंगवाई थी। और ये जी मैंने बनाया था यखनी का सालन, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था उनके कुछ रिलेटिव आ रहे हैं और उनको ये यखनी वाला सालन बना के आपने खिलाया। तो ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत जल्दी में मैंने बनाया था, तो नेक्स्ट टाइम कभी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे हमने फ़िश मंगवाई थी और फ़िश के साथ जी ज़बरदस्ती चटनी होती है वो मैंने जो है बोल्स में डाल ली थी और साथ में लेके आए थे दाल का हलवा था जो मैंने कभी भी नहीं खाया और मुझे पसंद नहीं है, और साथ था जी गाजर का हलवा। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी गाजर के हलवे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, बट आज जो है ना रेडीमेड आ गया। तो यही था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मस्ट सब्सक्राइब।